हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लब। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रिक फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज को आपसे डिस्कस किया था। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग लेके चलते हैं कुछ स्पेशल फंक्शंस। ओके, और स्पेशल फंक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, और भी हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शंस है, लाइक स्टेप फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, तो इन सब की डोमेन एंड रेंज आपसे डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, तो जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सबको पता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बेसिकली हमारे पास 6 ही है, अगर मैं जनरल ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं। बाकी और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हम बनाएंगे वो उन्हीं के कुछ कॉम्बिनेशन से बनाने वाले हैं। ठीक है, लाइक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जनरल हमारे पास डोमेन एंड रेंज है जनरल फंक्शंस की, वो हम सबसे पहले राइट अप कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला फंक्शन हमारे पास sin x, ठीक है, fx इज इक्वल्स टू sin x। इसकी अगर मैं आपसे डोमेन की बात करूं और फिर रेंज की बात करूं, तो हमारे पास क्या होता है भाई, sin x जो होता है इसकी डोमेन तो होती है भाई पूरे रियल नंबर्स होती है। ठीक है, और अगर इसकी रेंज की बात करूं, ठीक है, तो वो होती है हमारे पास -1 to 1 और विद क्लोज इंटरवल। यहां पे आपको इंटरवल भी ध्यान देना जरूरी है कि क्लोज है या ओपन है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास फंक्शन ले लिया जाए cos x। ओके, तो इसकी भी डोमेन हमारे पास क्या होती है, सेम रियल नंबर से होती है। ठीक है, और इसकी जो रेंज की अगर बात करूं तो वो सेम -1 से 1 क्लोज इंटरवल होती है हमारे पास। नाउ थर्ड पे चलते हैं हम लोग, और थर्ड आता है हमारे पास फंक्शन tan x। ओके, और इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे cot x, फंक्शन cot x। इन दोनों की अगर डोमेन की बात की जाए तो इन दोनों की डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन हमारे पास क्या होता है भाई, बेसिकली आप सबको पता है कि जो tan होता है π/2 एंगल पर, ओके, π/2 एंगल्स पर क्या होता है भाई, डज नॉट डिफाइन की कंडीशन आ जाती है। तो यहां पे हम लोग बस इस चीज का ध्यान रखेंगे कि भाई जो π/2 के बेसिकली π/2 कब क्रिएट होता है, वहां पे जब ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आते हैं। तो ओड मल्टीपल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, 2n + 1 से। बेसिकली काफी बच्चे -1 से भी करते हैं। ठीक है, सिमिलर नाउ π/2, तो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 जितने भी हैं उनको रियल्स में से हटा दो आप। ठीक है, सो अपने पास इसकी डोमेन हो जाती है, बिकॉज इन्हीं नंबर्स पर जो कि ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2 थे वहीं पे हमारा जो tan फंक्शन होता है वो नॉट डिफाइन होता है। ओके, नाउ इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज होती है भाई ऑल रियल नंबर्स। ओके, सिमिलरली जो fx हमारे पास cot x है, इसमें भी सेम, ये अपने पास जहां पे 0 π 2 π इन सभी के ऊपर, ठीक है, क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो बेसिकली ये क्या हुआ, पाई के जो अपने पास जनरल मल्टीपल्स रहने वाले हैं उन पे हमारे पास तो पाई के जनरल मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट कर देता हूं n पाई से। ठीक है, और यहां इन दोनों के केस में जो n यहां पे यूज कर रहा हूं बेसिकली मैं, ये हमारे पास इंटीजर है। ओके, एंड सिमिलरली इसकी जो रेंज होने वाली है वो हमारे पास सारे रियल नंबर्स। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं और फिफ्थ फंक्शन उठाते हैं, और फिफ्थ फंक्शन हमारे पास fx इज इक्वल्स टू, यहां पे आ जाता है भाई कोसिकेंट x। ठीक है, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे फंक्शन सीकेंट x। ओके, नाउ अगर इनकी डोमेन की बात की जाए तो हमारे पास देखो जो सीकेंट एक्स होता है इसकी डोमेन हमारे पास सेम यही वाली होती है, बिकॉज जो कोसिकेंट होता है वो वही सेम पाई के जो मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं, उनके ऊपर हमारे पास क्या होता है भाई, नॉट डिफाइन होता है। रीजन आप ये सोच सकते हो भाई कोसिकेंट क्या होता है, 1/sin, और साइन हमारे पास जिन वैल्यूज पे 0 आंसर देता है उन्हीं पे प्रॉब्लम। तो साइन 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है। तो सिमिलरली कोसिकेंट उनके रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइन सिचुएशन बन रही है। ओके, सो रियल माइनस n पाई। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर कर सकते हो आप लोग यहां से। ठीक है, ओके, n बिलोंग यहां पे लिख लो n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू z। सिमिलरली यहां पे भी n बिलोंग्स टू z, और यहां पे भी हमारे पास n बिलोंग्स टू z। ओके, बट अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूं आपसे, तो भाई इसकी रेंज हमारे पास देखो क्या होती है, सारे रियल नंबर्स होती है, लेकिन इसमें हमारे पास ओपन इंटरवल -1 से 1 के बीच का कोई नंबर पॉसिबल नहीं होता कोसिकेंट के। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो फंक्शन सीकेंट एक्स है, ओके, तो फंक्शन जो सीकेंट एक्स है इसके अंदर भी हमारे पास अगर डोमेन की बात करूं तो इसमें हमारे पास देखो सीकेंट हमारे पास कब डिफाइन नहीं होता, तो ये कहता है भाई सीकेंट हमारे पास जब डिफाइन नहीं होता जब हमारे पास cos 0, ठीक है, और cos 0 कब होता है भाई, π/2 पे, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 बेसिकली। तो हमारे पास जो सीकेंट एक्स है वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं हो पाएगा, सो दिस इज अगेन 2n + 1 और π/2। ठीक है, इस सेट के ऊपर, और ये सेट में n वही हमारे पास z से।
और इसकी अगर रेंज की बात की जाए सेकेंड एक्स फंक्शन की रेंज की, तो इसकी रेंज क्या हो जाती है हमारे पास रियल में से अगेन -1 to 1। ठीक है, सो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेसिकली 6 फंक्शन उनकी डोमेन और रेंज कुछ इस तरीके से होते हैं। हाँ, बस इसके लिए ये ध्यान रखोगे कि भाई ये जब इनको याद करने के लिए क्या आइडिया यूज करेंगे हम कि ये जो दो फंक्शन है साइन एंड कोस, ये लगभग सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, देख पा रहे होगे आप। तो साइन और कोस को आप साथ में याद रखो। फिर हमारे पास टेन और कोट है, ये लगभग सेम प्रॉपर्टी दे रहे हैं। बेसिकली अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज इन दोनों की सेम ही है। ठीक है, हाँ अगर मैं बात करूं कि डोमेन की, तो डोमेन में जरा सा चेंज आ रहा है। तो 10 हो रहा है वो तो हमारे पास ओड मल्टीपल ऑफ π/2 से प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, और जो हमारे पास हमारे पास जो कोटेक्स फंक्शन है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, उन पे हमारे पास प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसमें आप लोगों को जरा सा ध्यान रखना होगा और इन्हीं दोनों के बेस पे इन दोनों को याद रख सकते हो। हाँ, ऊपर नीचे कर लेना, पहले सीकेंड फिर कोसेकेंड, ताकि इसी पैटर्न को फॉलो कर पाओ आप। ठीक है, तो हमारे पास जो सीकेंड और कोसेकेंड है, इन दोनों की हमारे पास रेंज तो फिर से सेम है, लेकिन डोमेन में वही एक में n पाई है, दूसरे में ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आइडिया है जस्ट याद रखने का। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर इसकी नोटेशन की मैं बात करूं तो ये फंक्शन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है e⁻x। बेसिकली ये हमारे पास क्या होती है, नोटेशन होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। ओके, वेयर बेसिकली e हमारे पास क्या होती है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट 2.718 के अप्रोक्सीमेट यूज करते हैं। ओके, नाउ अगर इस फंक्शन की मैं डोमेन की बात करूं आपसे, तो डोमेन वही हमारे पास लॉजिक सेम, किन किन वैल्यूज पे हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। ओके, सो हमारे पास ये जो फॉर्मेट है ये फंक्शन का, इसके अंदर आप x की कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो इसकी डोमेन हमारे पास क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर्स। ओके, नाउ बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज कुछ इस तरीके से होती है भाई हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, कि देखो ये हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, बेसिकली क्या है भाई 2.718। ओके, अब कहते हैं कि भाई इसकी कोई भी आप वैल्यू रखो। लाइक देखो आप क्या क्या रख सकते हो, या तो नेगेटिव रख सकते हो, या पॉजिटिव रख सकते हो, या फिर जीरो रख सकते हो। तो लाइक आप जीरो रखते हो, तो जीरो वैल्यू रखी तो आंसर क्या आया 1। यस, बात करें कि नेगेटिव रखते हैं 2.718, कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हैं लाइक -1 रख दिया, या -1/2 रख दिया, या लाइक कुछ इस तरीके से। तो भाई नेगेटिव में सोचिए कि कैसा आंसर आएगा, तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, ना कि नेगेटिव बल्कि इसको इस तरीके से जाएंगे 2.718 का रूट, क्यूब रूट, जो भी वैल्यू होंगी यहाँ पे। ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास अगेन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, पॉजिटिव रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट ही देती है हमें। यस, नेगेटिव में तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन नेगेटिव नहीं रख रहे हैं हम यहाँ पे। सो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो गई भाई, अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर देन 0। और पॉजिटिव रखते हो तो पॉजिटिव, जैसे कि 2.718 है और इसकी पॉजिटिव वैल्यू हम लोगों ने 7/9 रख दी, तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी तो पॉजिटिव की पावर समथिंग है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0। तो आप देख पा रहे होगे कि अगर मैं x की जगह कोई भी रियल नंबर सब्स्टिट्यूट किए जा रहा हूं तो हमारे पास रेंज का रिजल्ट जो मिल रहा है वो 0 से हमेशा ग्रेटर है। 0 भी इसका आंसर कभी नहीं आता। सो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, रियल पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन 0। ओके, तो हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसकी डोमिनेंट रेंज ये होती है। हाँ, दूसरे एक और भी मेथड है या फिर एक और भी पैटर्न है जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हम अपने फंक्शन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इस फॉर्म को भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये होता है, वो क्या होता है भाई, आर्बिट्रेरी वैल्यू होती है। ठीक है, और आर्बिट्रेरी भी बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर ही होते हैं हमारे पास। क्या बताया, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर। ओके, मींस ए की वैल्यू हमें क्या रखनी है भाई, ग्रेटर देन 0। ओके, नाउ आगे बात करते हैं। इस फंक्शन में भी हमारे पास डोमेन तो सेम वही होने वाली है भाई, डोमेन सेम आर, और अगर रेंज की मैं आपसे बात करूं तो रेंज फिर से क्या होने वाली है भाई, ग्रेटर देन 0 मींस आर पॉजिटिव। ओके, यस, तो ये हमारे पास था एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी डोमेन एंड रेंज हमने डिस्कस की। ठीक है, नाउ आगे आते हैं और नेक्स्ट में आता है हमारे पास भाई एक्सपोनेंशियल के बाद लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, बेसिकली लॉग फंक्शन बोल देते हैं इनको। ठीक है, लॉग फंक्शंस। ओके, नाउ इसकी बात करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है भाई, यहां पे हम लॉग यूज करते हैं। ठीक है, और यहां पे हमारे पास कोई वेरिएबल x होता है और बेसिकली यहां पे हम यूज करते हैं भाई बेस वैल्यू a। ठीक है, ओके, और ये बेस वैल्यू भी हमारे पास फिर से क्या होते हैं भाई, ग्रेटर देन 0। ठीक है,
ओके नाउ अगर मैं इसकी डोमेन एंड रेंज की बात करूं तो हमारे पास इसकी अगर डोमेन की बात की जाए तो इसकी डोमेन हमेशा क्या होती है भाई, हमारे पास आर पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं आपसे, रेंज की, तो हमारे पास जो लॉग फंक्शन होता है इसकी रेंज होती है भाई ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, हमारे पास स्पेशल फंक्शन में ही, स्पेशल फंक्शंस का ही एक पार्ट है जिसको आप बोल सकते हो भाई, सबसे पहला आता है मान लो मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास होता है भाई, ये बेसिकली आर से आर पे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इस फंक्शन की अगर फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो ये फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होते हैं भाई, एक्स के दोनों साइड ये कुछ दो स्ट्रेट लाइन टाइप का नोटेशन होते हैं जिसको हम फंक्शंस अगर हम रीड कर रहे हैं तो इस टर्म में हम लोग इसको मॉडुलस बोलने वाले हैं। ओके, तो अगर इस फंक्शन की बात की जाए तो इसकी डोमेन और रेंज की बात करूं तो मैं तो देखो डोमेन हमारे पास क्या होती है इसकी, डोमेन की अगर बात करूं तो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन अगर रेंज की बात की जाए, ठीक है, तो बात आती है जो मॉडुलस फंक्शन है, स्पेशल एक फंक्शन है। ठीक है, हम लोग इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए चलो इसको इसका मीनिंग समझते हैं, क्या होता है मॉडुलस का मीनिंग। बेसिकली क्या कहता है कि भाई मॉडुलस हमेशा ये कहता है हमें कि मान लो कोई भी नंबर है और इसकी मोड वैल्यू चाहिए, तो ये कहता है यहाँ पे जो भी एक नंबर है, ठीक है, तो ये कहता है भाई जैसा भी है, चाहे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन फाइनली रिजल्ट कैसा मिलेगा, 5 प्लस का। ओके, मान लो -5 का मॉडुलस होता है तो यहाँ पे मैं क्या लिखता है, जो भी नंबर है, नेगेटिव पॉजिटिव की टेंशन नहीं, तो यहाँ पे अगर फाइनली आंसर कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव। लाइक -1/2 है, इसकी मोड वैल्यू भी क्या मिलेगी, +1/2। तो आप लोग देख पा रहे होगे कि x की जगह मैं कुछ भी पुट किए जा रहा हूं लेकिन फाइनली आंसर कैसे मिल रहा है, हमेशा पॉजिटिव। तो इसकी रेंज हमेशा क्या रहेगी भाई, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब बात आती है भाई जीरो रखोगे तो यस, जीरो रखोगे तो जीरो ही मिलेगा, तो इसमें आप जीरो को भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, ये हमारे पास होता है भाई मॉडुलस फंक्शन। ओके, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ये फंक्शन भी हमारे पास रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, नाउ हमारे पास जो फंक्शन होता है इसके लिखने का तरीका क्या होता है भाई, x और इसके दोनों तरफ हम बिग ब्रैकेट का साइन यूज करते हैं। ठीक है, जो कि नोटेशन होती है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ओके, नाउ बात करते हैं इसकी डोमेन रेंज की। तो डोमेन रेंज से पहले हम लोग समझते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, ओके, तो ये कुछ इस तरीके से जाता है भाई कि जैसे हमारे पास मान लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की नोटेशन और x की जगह अगर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो ये कहता है मान लो आप लोगों ने 2 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो ये कहता है कि भाई जो आपने इसमें नंबर सब्स्टिट्यूट किया है, ओके, ये नंबर जो हमारे पास है ये किस इंटीग्रल वैल्यू को कंप्लीटली कंटेन करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे 2 हो गया, ठीक है, तो 2 के अंदर कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू क्या है भाई, 2 के अंदर कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू एक्चुअली 2 ही है। तो जो इंटीग्रल वैल्यू ये कंप्लीटली कंटेन कर रहा होगा वो हम डिनोट करने वाले हैं। लाइक अगर मैं बात करूं 5.7 की, तो 5.7 के अंदर कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू की कौन सी है भाई, इंटीग्रल जो नंबर्स हमारे पास 1 2 3 -1 जो भी है, कौन सी वैल्यू इसमें कंप्लीट है। ठीक है, तो हमारे पास देखो 5.7 है, तो 5 तो कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू है और बचा हुआ कुछ अलग से है वो कंप्लीट वैल्यू नहीं है। तो इसमें जो कंप्लीट वैल्यू होती है, कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू, वो हमारे पास इसका ऑलवेज आंसर होता है। ठीक है, अगर इसको दूसरे तरीके से मैं आपको रीड करवाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये कहते हैं कि भाई जो भी हमारे पास इंटीजर यहां पे लिखा गया है, ठीक है, या फिर जो भी कोई वैल्यू लिखी गई एक्चुअली इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ओके, तो ये देखो कि ये जो वैल्यू है ये किन दो कॉन्जुगेट इंटीजर्स के बीच में आती है। लाइक जैसे 5.7 मैंने यहां पे लिखा है, तो आप देखो ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आती है भाई। अगर मैं बात करूं तो 5 और 6 के बीच में आती है। 5.7 इन्हीं दो कॉन्जुगेट इंटीजर्स के बीच में कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू है इसकी जगह एक वैल्यू लिखनी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू देने वाला है वो किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो कि ये जिन दो कॉन्जुगेट इंटीजर्स के बीच में आता है उसमें जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, ओके, स्मॉल इंटीजर कौन है भाई, स्मॉल इंटीजर अगर 5 और 6 में देखा जाए तो 5, तो हमारे पास वही इसका आंसर हो जाएगा। यस, ऐसे अगर मैं बात करूं -7.9 की, ठीक है, तो देखो वही सेम आइडिया कि ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई है इसमें कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखो सेम वही आइडिया, पहले ये देख लो कि ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है। तो आप देख पा रहे होगे -8 से और -7 के बीच में कहीं पे होता है, यस और नो। ठीक है, तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, ध्यान दो -8, तो यहां पे हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाना है, -8। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे हम सिर्फ जो फाइनली आंसर लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं भाई, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लिखे जा रहे हैं ना।
ओके, सो इसका मतलब अगर फंक्शन की बात करूं तो एक तो सबसे मेन चीज इसमें मैं रखने को कुछ भी रखे जा रहा हूं यहाँ पे, तो हमारे पास जो फंक्शन के अंदर जो डोमेन की अगर मैं आपसे बात करूं तो डोमेन में तो मैं कुछ भी रखे जा रहा हूं, इसका मतलब डोमेन तो क्या हो गई ऑल रियल नंबर्स। लेकिन जब मैं रेंज की बात करता हूं इसके अंदर, तो रेंज हमेशा देखो कोई ना कोई एक इंटीग्रल वैल्यू रह रही है। ठीक है, हमने यही कहा कि जो स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो आंसर देना है, यस ना, या फिर जो कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यूज नंबर में कंटेन है वो आंसर। तो बेसिकली इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो इंटीग्रल वैल्यूज को मैं लिखता हूं हमेशा जेड से। मींस डोमेन हमारे पास इंटीग्रल फंक्शन की रियल नंबर्स होती है, सॉरी इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन रियल नंबर्स होती है, और रेंज की अगर बात की जाए तो सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, हाँ एक चीज और कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है इसका दूसरा नाम भी होता है भाई, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन। ओके, नाउ इसके बाद एक और हमारे पास स्पेशल फंक्शन आता है, और वो फंक्शन हमारे पास है भाई फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, ये भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है भाई हमारे। तो ये कुछ इस तरीके से होता है, देखो ये कहते हैं कि भाई फंक्शन कुछ इस तरीके से तो नोट किया जाता है इसको। ठीक है, इस तरीके से कुछ करली ब्रैकेट के अंदर हम x को रख देते हैं। ठीक है, तो करली ब्रैकेट के अंदर x अगर रख दूं तो ये नोटेशन होती है किसकी? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फ्रैक्शनल पार्ट की जो डोमेन होती है, अगर उसकी बात की जाए तो डोमेन हमारे पास इसकी क्या होती है? अगेन ऑल रियल नंबर्स होती है। लेकिन अब अगर रेंज की अगर मैं इससे बात करूं, ठीक है, रेंज की बात की जाए तो रेंज हमेशा क्या होती है भाई? 0 से 1 होती है, और 0 तो हमारे पास क्लोज होती है, और 1 क्या होता है भाई? हमेशा ओपन। और ध्यान रखना हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही होती है। ठीक है, अच्छा अगर बात करूं आपसे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की भी मदद ले सकते हो, और वो किस तरीके से कि भाई हमारे पास मान लो किसी का फ्रैक्शनल पार्ट आपको चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जो आपकी x वैल्यू आप इसके अंदर रख रहे हो उसमें से उसकी जो इंटीग्रल वैल्यू आपने निकाली है उस x की, वो इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास जनरल x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें ये रिलेशन होता है। ठीक है, सो इसमें कुछ इस तरीके से रीड करते हैं, लाइक अगर मान लो 5.7 अगर मैं लिख रहा हूं और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए, तो ये सिर्फ कहता है कि जो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए जो वैल्यू सोल्व की है, यस, उसको यहां से हटा दो। तो लाइक जैसे 5.7 इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की अगर वैल्यू निकालो तो क्या आएगी? 5। तो ये कहता है उस 5 को यहां से हटा दो, तो 5 को यहां से अगर हटा दो तो क्या बचेगा? 0.7। तो इसमें सिर्फ हमें यही पार्ट लेना होता है। ठीक है, अगर बात करें नेगेटिव की, लाइक मान लो 8.7 है, ठीक है, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए, तो आप देख पा रहे होगे कि भाई अपने पास वैसे तो लग रहा होगा सभी को कि 0.7 लिख दे, बट नहीं, यहां पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूंगा मैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करो, या फिर आप देखो ध्यान से इसमें कंप्लीट वैल्यू क्या है। एक्चुअली कंप्लीट वैल्यू क्या है? -9। यस, तो अगर -9 और ये जो हमारे पास पॉइंट -8.7 है, अगर इन दोनों में डिफरेंस की बात करूं तो ये रहेगा हमारे पास 0.3। ठीक है, इस बात को समझना चाहो तो चलो इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई x की वैल्यू अगर मैं ध्यान दो तो 0.7 है, माइनस यहां से अगर इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मैं निकालूं तो वो क्या रहेगी मेरे पास? -9। तो माइनस माइनस यहाँ पे +9 हो जाएगा, और 9 - 8.7 को सोल्व किया जाए तो 0.3। ओके, और अगर मैं बात करूं कि फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू किसी इंटीग्रल वैल्यू की निकालो, तो इसमें देखो फ्रैक्शनल पार्ट की अगर बात करूं तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो 9 से ना कुछ ज्यादा कम यहाँ पे है ही नहीं, तो एक्चुअली यहाँ पे इसकी आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो रेंज रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? 0 या 0 से बड़ी, लेकिन 1 से हमेशा छोटी रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है, और ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट फंक्शन और आपसे डिस्कस कर लेते हैं इस क्लास में, और वो फंक्शन हमारे पास रहेगा भाई सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ओके, ये भी हमारे पास एक स्पेशल टाइप का ही फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कोई फंक्शन की नोटेशन की, तो ये कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, समझना इस बात को। ये कुछ इस तरीके से होता है कि mod x अपॉन x। ठीक है, और कंडीशन यहां पे क्या है? x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये कहता है भाई 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इस फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होती है। और अगर इसकी डोमेन की बात की जाए तो डोमेन इस फंक्शन की हमेशा क्या होती है भाई? ऑल रियल नंबर्स। ओके, और अगर रेंज की बात करूं मैं आपसे, तो रेंज देखो क्या होती है, ये कहता है जब 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, मींस 0 तो आएगा।
अब बात करते हैं बाकी, अगर जीरो के अलावा अगर कुछ रखते हो तो यहाँ पे रखते हैं भाई। तो आप देख पा रहे होगे कि अगर जीरो के अलावा कुछ नंबर रख रहे हो, लाइक अगर पॉजिटिव नंबर रखा तो जो मॉडुलस एक्स है वो एक्स के बराबर ही होगा, तो कैंसिल होकर क्या आंसर देगा, ये आंसर 1 देगा भाई। ठीक है, लेकिन अगर रखते हो मान लो कोई नेगेटिव वैल्यू, तो मॉडुलस एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा भाई, माइनस एक्स से रिप्लेस हो जाएगा, और ये जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और नेगेटिव भी कौन सी, -1। ओके, तो हमारे पास जो ये सिग्नम फंक्शन होता है इसकी रेंज होती है भाई -1, 0,1। सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स इस फंक्शन की रेंज में होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आज आप लोगों को जो स्पेशल फंक्शन बताए हैं इसकी डोमेन और रेंज अच्छे से समझ में आई होंगी। यस, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले ये जो डोमेन रेंज जितने भी स्पेशल फंक्शंस की हमने बताई है ये आप अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी के बेस पे अगर मैं कुछ टिपिकल लेवल के कुछ क्वेश्चंस उठाता हूं, बेसिकली ये जो फंक्शंस हमने 3 से 4 टाइप के जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े हैं, स्पेशल फंक्शंस जो हमने पढ़े हैं, ओके, अगर मैं इनको आपस में मर्ज कर दूं, ठीक है, देन इनके अगर डोमेन और रेंज अगर आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये जो स्पेशल फंक्शंस है इनकी डोमेन रेंज और इनकी डोमेन और रेंज के पीछे जो रीजन है कि भाई यही डोमेन होगी यही रेंज होगी, वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। आई थिंक इस वीडियो की हेल्प से आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, थैंक यू।